नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे नए साल के मौके पर कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, कहां चलेंगी शीतलहर, कहां छाएगा कोहरा, इसके साथ ही और क्या रहेगा खास। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। जी हां, कहां अलग अलग जगह क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जाएगी मौसम में। सबसे पहले अगर बात करें पंजाब की, तो कुछ हिस्सों में आपको बता दें यहां पर बेहद घना कोहरा छा सकता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से हरियाणा की, तो आपको बता दें हरियाणा में भी कुछ इलाकों में 2 दिन घना कोहरा छाने का अनुमान जताया गया है। वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो 2 दिन कुछ जगहों पर यहां भी बेहद घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है। और साथ ही उत्तरी राजस्थान की अगर बात की जाए तो 2 दिन सर्द हवाओं के साथ यहां पर आपको बता दें लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। जबकि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कुछ इलाकों में यहां भी घने कोहरे के साथ जो दिन का मौसम है वो ठंडा रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम खबर में बात कर लेते हैं खासतौर से सर्द अपडेट की। खास शीतलहर की बात की जाए, देश के कई ऐसे हिस्से जो कि शीतलहर की चपेट में, और उसके साथ साथ जो कोहरा है, बेहद घना कोहरा भी कई राज्यों में दर्ज किया जा सकता है। किस तरह का अनुमान ऐसे में जारी किया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, आइए देखते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में अनेक जगहों पर, जबकि बिहार में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहने का अनुमान है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 4 से 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर चल सकती है, जबकि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर के साथ पाला भी पड़ सकता है। वहीं तापमान की बात करें तो हिमालय से चलने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस दौरान लोगों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की सलाह दी है, जैसे गाड़ी ध्यान से चलाएं और गाड़ी चलाते समय फॉग लाइट जरूर ऑन करें। बेहद घने कोहरे वाले इलाकों में बिजली की लाइनों के ट्रिप होने की संभावना है, ऐसे में इसके लिए तैयार रहें। जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें और घर से बाहर निकलने के दौरान अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढकें। तो जाना आपने किस तरह के जो मौसम की परिस्थितियां हैं वो फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं, और खासतौर से अगर बात की जाए आने वाले समय की और किस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो बनती हुई नजर आएंगी, आइए ये भी जान लेते हैं, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में बारिश की स्थिति क्या रह सकती है और कहां कहां फिलहाल किस तरह का जो अनुमान है वो जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। बारिश की स्थिति आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं अगर उत्तर पश्चिम भारत की हम बात करते हैं तो कहीं भी बारिश का कोई अनुमान नहीं है। यानी आप देख सकते हैं पहाड़ी राज्यों में, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, लद्दाख की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहां कहीं भी बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही मैदानी क्षेत्रों की हम बात करें, यानी पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, तो यहां भी कहीं भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। यानी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। लेकिन आप देख सकते हैं पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो खासतौर से बिहार, झारखंड, ओडिशा, यहां तो बारिश नहीं होगी। लेकिन उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की हम बात करें या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं यहां पर जरूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि जो शेष राज्य हैं वहां फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत पर आइए नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो यहां जरूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे केरल, कर्नाटका की बात की जाए, तेलंगाना की हम बात करें, आंध्र प्रदेश की बात की जाए, अंडमान निकोबार में भी आप देख सकते हैं यहां फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। मध्य भारत की स्थिति आइए देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां भी फिलहाल स्थिति साफ नजर आ रही है। बारिश के लिहाज से कहीं भी कोई अनुमान नहीं जताया गया है। मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, राजस्थान की बात की जाए, गुजरात की हम बात करें, महाराष्ट्र या फिर कोंकण, गोवा की भी बात की जाए, तो यहां कहीं भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए कहां क्या खास गतिविधि जो दर्ज की गई है मौसम में, वो हम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं लगातार शीतलहर का जो दौर है वो हमने देखा है। पंजाब की अगर बात की जाए, राजस्थान की हम बात करें, या इसके साथ साथ आप देख सकते हैं और भी कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर जो शीतलहर है वो चली, जबकि घने कोहरे की स्थिति हमने देखी है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर कई जगह जो घना कोहरा है वो दर्ज किया गया।
पिछले 24 घंटों के दौरान। सुबह के समय कहीं कहीं काफ़ी घना कोहरा था, वो छाया रहा। और पूर्वी भारत में भी आप देख सकते हैं, अगर बिहार की बात की जाए, ओडिशा की बात की जाए, तो यहाँ भी कहीं कहीं जो काफ़ी घना कोहरा है वो दर्ज किया गया था। साथ ही आप देख पा रहे होंगे, अगर त्रिपुरा की बात करें, उसके साथ साथ हम बात करें असम की, तो यहाँ भी कई जगह कोहरे की जो स्थिति है वो दर्ज की गई। वहीं दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, जहाँ पर कहीं कहीं जो बूंदाबांदी है वो दर्ज हुई, यानी कहीं कहीं यहाँ बारिश दर्ज की गई। हालांकि जो शेष राज्य हैं वहाँ पर कोई भी इस तरह की खास गतिविधि दर्ज नहीं की गई। तो पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास गतिविधि रही है दक्षिण भारत में, ये आपने जान लिया। तटीय आंध्र प्रदेश में जरूर कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं मध्य भारत की, तो आप देख सकते हैं ना सिर्फ पश्चिमी मध्य प्रदेश बल्कि पूर्वी मध्य प्रदेश, जहाँ पर लगातार कोहरे की जो स्थिति है वो हमने देखी है। यहाँ पर कहीं कई जगह जो घना कोहरा है वो यहाँ भी दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह से मौसम की चाल नजर आई है अभी तक, और किस तरीके से लगातार जो एक बदलाव है वो मौसम में हम फिलहाल देख पा रहे हैं। मौसम खबर में आपको और भी जानकारी हम देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में ना सिर्फ शीतलहर बल्कि कोहरे की स्थिति, तो कहीं कहीं जो बूंदाबांदी है वो भी दर्ज हुई। ऐसे में तापमान का हाल क्या दर्ज किया गया है, यानी जो न्यूनतम तापमान है, अधिकतम तापमान है, उसमें किस तरह का बदलाव आया है। पहले बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। आप देख सकते हैं, अगर तेलंगाना की हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़, ओडिशा या पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे जो न्यूनतम तापमान है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है यहाँ तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी सामान्य तौर पर जो स्थिति हम देखते हैं उससे किस तरीके से अलग ये नजर आ रहा है। और इसके साथ ही अगर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ की हम बात करें या फिर झारखंड की बात की जाए, तो यहाँ भी करीब 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। जो बदलाव आया है देखिए न्यूनतम तापमान में, उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए खासतौर से भीतरी दक्षिण कर्नाटका की हम बात करें, रायलसीमा की बात की जाए या फिर तटीय आंध्र प्रदेश में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी लगभग वही स्थिति। जो न्यूनतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी अधिकता जो है वो इसमें देखी गई है। कई जाहिर तौर पर इजाफा हमने देखने को मिला है। वहीं हरियाणा की बात की जाए, राजधानी दिल्ली और साथ ही पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ न्यूनतम तापमान में दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं अगर सबसे कम तापमान पर नजर डालें, आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज हुआ और तापमान रहा 1.6 डिग्री सेल्सियस। 24 घंटे में सबसे कम तापमान यहाँ पे दर्ज किया गया मौसम विभाग के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान के हाल की भी। क्या स्थिति रही है अधिकतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश की अगर पहले बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है अधिकतम तापमान, यानी सामान्य के मुकाबले इजाफा जो है वो तापमान में यहाँ दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। अधिकतम तापमान में किस तरह का बदलाव आया है इसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और कहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ की, तो हमने देखा था न्यूनतम तापमान में भी यहाँ असर देखा था। वहीं अधिकतम तापमान भी जो है ज्यादा दर्ज किया गया है। 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है अधिकतम तापमान इन क्षेत्रों में भी। अलग अलग हिस्सों की अगर खासतौर से बात की जाए तो यहाँ भी एक इजाफा जो है वो तापमान में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर नजर डालते हैं खासतौर से झारखंड, ओडिशा की बात की जाए या तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में एक इजाफा देखने को मिला है। 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस
अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान इन राज्यों के अलग अलग हिस्सों में भी सामान्य तापमान के मुकाबले। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं। खासतौर से आप देख सकते हैं पंजाब की बात की जाए, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ हमने कमी देखी है। अधिकतम तापमान में करीब 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई। और ये वो तमाम क्षेत्र है जहाँ पर हमने कोहरे की स्थिति भी देखी, शीतलहर की स्थिति देखी और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे अधिकतम तापमान में गिरावट जो है वो इन क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस तक की जो गिरावट है वो अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की, तो यहां भी आप देख सकते हैं करीब 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट यानी कमी जो है वो अधिकतम तापमान में इन पहाड़ी राज्यों में भी दर्ज की गई है। सामान्य तापमान के मुकाबले एक गिरावट जो है वो जाहिर तौर पर इन राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और ये बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि इस वजह से हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग गतिविधियां जो हैं वो नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे अधिक तापमान देखिए कहां दर्ज हुआ, तटीय कर्नाटक क्षेत्र की अगर बात की जाए, मंगलुरु यहाँ पर, जहाँ पे अधिकतम तापमान रहा 35.1 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे अधिक दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह का जो बदलाव है वो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दर्ज किया जा रहा है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहां पर तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में इन दिनों वायु की गुणवत्ता स्थिति क्या बनी हुई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर क्या स्थिति है अलग अलग राज्यों के, उनके जो प्रमुख शहर हैं उनकी, इस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की अगर बात करें 328 से दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पे खराब श्रेणी के अंतर्गत अभी यहाँ वायु गुणवत्ता। पटना की अगर बात की जाए तो बेहद खराब स्थिति, 475 रहा है यहाँ गुणवत्ता सूचकांक। जबकि बेंगलुरु की हम बात करें 77 ये दर्ज किया गया, जो कि एक हम मान सकते हैं अच्छी श्रेणी के अंतर्गत फिलहाल वायु गुणवत्ता यहाँ पर बनी हुई है। पुणे की अगर बात की जाए तो 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति फिलहाल यहाँ दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता की। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो 117 ये दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी एक संतोषजनक स्थिति जो है वो फिलहाल बनी हुई है। जबकि कोलकाता की अगर हम बात करें 303 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी जो स्थिति है वो खराब श्रेणी के अंतर्गत नजर आई। मुंबई की अगर बात की जाए तो 233 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ थोड़ी
थोड़ी खराब स्थिति जो है वो वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ 167 दर्ज किया गया, जो कि एक संतोषजनक स्थिति फिलहाल हम देख सकते हैं गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन कैसा मौसम रहेगा। लद्दाख के लेह की अगर सबसे पहले हम बात करें तो देखिए पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति सोमवार से लेकर गुरुवार तक आपको दिख रहा होगा। कोई भी खास गतिविधि जो है वो मौसम में दर्ज नहीं की जाएगी। और इस दौरान जो तापमान है देखिए वो क्या रह सकता है, जो अधिकतम तापमान है करीब 0 से -1 तक ये पहुंचेगा, जबकि जो न्यूनतम तापमान है वो करीब -15 -16 डिग्री के आसपास बना रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की अगर हम बात करें तो काफ़ी पर्यटक जो हैं, सैलानी जो हैं वो यहाँ पहुँचते हैं देखिए, और आप जाएंगे तो पर्यटन के लिहाज से काफ़ी बेहतर स्थिति सोमवार से लेकर गुरुवार तक। मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा। अधिकतम तापमान जो है करीब 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब -1 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे, यानी 0 से नीचे जो न्यूनतम तापमान है वो आपको यहाँ मिल सकता है। इस तरह का जो अनुमान है वो फिलहाल जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। उत्तराखंड के हरिद्वार की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आप सोमवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ भी मौसम जो है पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति, और पहले हमने देखा था जो तापमान थे उसमें गिरावट भी आई थी, लेकिन अभी एक बेहतर स्थिति जो है अगले 4 दिन की नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन यहाँ पर कोहरे की स्थिति जो है वो बनते हुए नजर आ रही है। कई जगह काफी घना कोहरा जो है वो भी छाया रह सकता है, जबकि गुरुवार की अगर हम बात करें तो मौसम फिलहाल साफ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे अगले 4 दिनों के लिए। अब आइए नजर डाल लेते हैं खासतौर से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है। कोहरा जो है वो लगातार छाया हुआ रहेगा जलपाईगुड़ी में। सुबह के समय काफी घना कोहरा जो है वो रह सकता है, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब बात कर लेते हैं मेघालय के शिलांग की। तो आप देख सकते हैं सोमवार को यहाँ मौसम फिलहाल साफ नजर आ रहा है, जबकि मंगलवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं, जबकि बुधवार और गुरुवार की अगर बात की जाए तो कोहरे की स्थिति जो है वो फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। और खासतौर से अलग अलग शहरों की अगर बात जब हम कर रहे हैं तो नागालैंड के कोहिमा में देखिए किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं सोमवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ भी कोहरे का अनुमान जो है वो जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और ऐसे में आप सोमवार पहले दिन की अगर हम बात की जाए तो कुछ एक जगह बादल भी छाए रह सकते हैं, जबकि उसके बाद आप देख पा रहे होंगे लगातार कोहरे की जो स्थिति है वो दर्ज की जाएगी। और अधिकतम तापमान करीब 15 से 16 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के कन्याकुमारी की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सोमवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं, जबकि अगले 3 दिन यानी मंगलवार बुधवार गुरुवार ये बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश का अनुमान यहाँ पे जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। इस तरह का जो अनुमान है मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। राजस्थान के माउंट आबू की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं सोमवार से लेकर गुरुवार तक पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति। यहाँ मौसम जो है पूरी तरीके से साफ रहेगा, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस रहेंगे, तो न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने अलग अलग शहरों की अगर बात की जाए किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिल सकता है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सोमवार से लेकर गुरुवार तक जो घना कोहरा है वो छाया रह सकता है। सुबह के समय अधिकतर जो क्षेत्र हैं वहाँ पर घना कोहरा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे छट भी सकता है। लेकिन ऐसे में अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और न्यूनतम तापमान जो है करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति यही कि आप वहाँ का मौसम की जानकारी लें, और उसके बाद ये ज़रूर थोड़ी सी सावधानी जो है अपनाएं। इसके साथ साथ सावधानी अपनाने की आवश्यकता होती है कृषि क्षेत्र में भी। फिलहाल जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे में किसानों को अगर मौसम की जानकारी होगी या मौसम को ध्यान में रखते हुए वो अपने स्थानों पर अपने क्षेत्रों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में गन्ने में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं इस समय किसान गन्ने को कीटों से बचाएं। यहीं समय से बोई गई सरसों में निराई और वृद्धीकरण का काम करें।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही 21 से 25 दिनों की हो चुकी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करें। यहाँ बरसीम में भी आवश्यकता के अनुसार सिंचाई किसान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी अर्ध शुष्क और मध्यवर्ती मैदानी इलाकों में 20 से 25 दिनों की हो चुकी गेहूं में पहली सिंचाई करें। यहीं सरसों की बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद पहली सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ मटर में निराई गुड़ाई करें और बुआई के 35 से 40 दिनों के बाद पहली सिंचाई करें। वहीं बुंदेलखंड में इस समय पछेती गेहूं की बुआई जारी रखें। यहीं सरसों में निराई और विरलीकरण करते रहें और 30 से 35 दिन की हो चुकी सरसों में पहली सिंचाई करें। यहीं इस समय काबुली चने के पौधे के ऊपरी हिस्सों को तोड़ें। बुंदेलखंड में रोग से प्रभावित मिर्च और टमाटर के पौधों को जड़ से उखाड़कर नष्ट कर दें। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में गेहूं में सिंचाई करें। समय से बोई गई सरसों में निराई और विरलीकरण करते रहें। यहीं लहसुन में निराई और निरंतर सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ बरसीम में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश और विंध्य इलाके में गेहूं में सिंचाई करते रहें। यहीं समय पछेती गेहूं की बुआई जारी रखें। साथ ही यहीं समय से मटर और गन्ने में निराई करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल अभी कर सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं टमाटर की खेती की। अगर आप इस मौसम में टमाटर की खेती करते हैं तो किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने कैसे इस मौसम में आप बेहतर ढंग से इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद जरूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो यहाँ मौसम खबर के साथ अब ये सारी जानकारी आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।